हेलो दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि इस बार बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वैकेंसी निकली हैं। यानी कि 1900 से अधिक वैकेंसी इस बार, जो कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक वैकेंसी है इस बार की। तो दोस्तों, बीपीएससी में सिलेक्शन लेने का ऐसा मौका फिर शायद आपको दोबारा ना मिले। इसलिए जितनी मेहनत हो सके उतनी इस अटेम्प्ट में कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जब से बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तभी से स्टूडेंट्स के मन में अफरा तफरी सी मची हुई है कि वैकेंसी तो इतनी सारी आ गई, लेकिन अब प्री पास करने के लिए क्या पढ़ें, ऐसा क्या करें जिससे कि 50-60 दिन में जो वाले बच्चे हैं उनमें प्री पास हो जाए। कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ें, कौन सा ऐसा मटेरियल पढ़ें जिससे कि प्री आसानी से पास हो जाएं हम। ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान कई धुरंधर यूट्यूब पर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे धुरंधर इतनी भारी भरकम बुक लिस्ट बता रहे हैं कि उनकी बुक लिस्ट को स्टूडेंट्स एक साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो चलिए, मैंने आज कोशिश की कि आपको एक ऐसी शॉर्ट बुक लिस्ट बताई जाए जो कि कम से कम समय में, यानी कि अपनी परीक्षा के नज़दीक आकर, यानी कि अपनी परीक्षा को पास कर सके। ऐसी छोटी बुक लिस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और यह बुक लिस्ट बनाने में मुझे कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगा, क्योंकि जल्दबाजी किसी बात की नहीं थी। मैं सोच रहा था कि एक ऐसी बुक लिस्ट बनाई जाए जिससे कि बाद में बच्चों को किसी भी और दूसरी वीडियो को या किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि अब बीपीएससी के लिए हम क्या क्या पढ़ें। चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको हम पढ़ के बीपीएससी की प्री परीक्षा पास कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, सिलेबस आपने देखा ही होगा, इसमें 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। चाहे जैसे कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल। इन सब विषयों से 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और लगभग सबका बराबर महत्व होता है, लेकिन एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका महत्व ज़्यादा होता है बीपीएससी में, और वो सब्जेक्ट हैं इतिहास और साइंस। तो सबसे पहले हम इतिहास की बुक लिस्ट देख लेते हैं कि इतिहास के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि हो सकता है कि जो बच्चे अभी तक, या जो स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी में नए नए हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी इन 50 दिनों में कवर करना थोड़ा कठिन काम होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी तो अपनी तैयारी के शुरुआती चरण में ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना परेशानी भरा काम नहीं होगा। तो पुराने स्टूडेंट्स या फिर जिनकी तैयारी ठीक हो चुकी है पिछले 1-2 साल से, वो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और साथ के साथ ही ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। इसके एमसीक्यू के लिए हम घटना चक्र को देख सकते हैं। घटना चक्र इसलिए रखा है मैंने यहाँ पर क्योंकि इसमें न केवल बीपीएससी के बल्कि यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू का समेकन होता है। तो यहाँ पर हमें एक दिशा मिल जाती है कि अन्य एग्जाम से भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आयोग हमारा भी, यानी कि बीपीएससी भी इन क्वेश्चंस को कभी कभी हूबहू अपने एग्जाम में पूछ लेता है जो पीवाईक्यू पहले किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर घटना चक्र को रखा है कि थियोरी वाले पार्ट के साथ में अपना एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अंततः हमें प्री में एमसीक्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, ना कि थ्योरी लिखनी है। ओके। इसके अलावा अब मध्यकालीन के लिए क्या पढ़ें, तो मध्यकालीन के अगेन भाई एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़नी है इसमें, और साथ ही साथ घटना चक्र आप लगा लीजिए एमसीक्यू के लिए। अच्छा, प्राचीन इतिहास में एनसीईआरटी कौन सी, क्या 6 क्लास 7 क्लास वाली एनसीईआरटी? नहीं, इसमें हम न्यू एनसीईआरटी देख सकते हैं, रामशरण शर्मा वाली एनसीईआरटी, क्योंकि वहाँ से बीपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी हो या मध्यकालीन इतिहास की एनसीईआरटी हो। इतिहास के क्वेश्चन यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन आयोग सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछ रहा है पिछले 2-3 साल से। ये ट्रेंड बदला है। पहले क्वेश्चन लूसेंट से या फिर अदर बुक से फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल फैक्चुअल नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं। ओके। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आधुनिक इतिहास के लिए क्या पढ़ें? आधुनिक इतिहास के लिए जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़ते ही हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, एमपीपीएससी की, बीपीएससी की, किसी की भी, तो स्पेक्ट्रम आधुनिक इतिहास के लिए सबसे बेस्ट बुक है और अधिकांश स्टूडेंट्स उसी को फॉलो करते हैं।
तो आधुनिक इतिहास के लिए वो अपने एक सोर्स को पहले से जब फॉलो कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखें, स्पेक्ट्रम, और साथ ही साथ में घटना चक्र एमसीक्यू के लिए आगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं, अभी परीक्षा दे रहे हैं और देने की सोच रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं तो हम भी अपना किस्मत आजमा के देख लें, थोड़ी मेहनत में यदि हो जाता है प्री तो आगे और मेहनत कर लेंगे, तो उनके लिए ये तो बहुत ही कठिन काम हो जाएगा कि 3-3 बुक पढ़ें उसके बाद में घटना चक्र लगाएं एक ही सब्जेक्ट के लिए। ऐसे तो कई 4-5 सब्जेक्ट हैं तो, और समय कम है, 50-60 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में कैसे रिवीजन हो पाएगा, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे पूरी एक ही बार में, तो फिर रिवीजन कैसे होगा और परीक्षाओं फेल हो जाएंगे, ये डर तो हमेशा बना ही रहेगा। तो इसके लिए एक विकल्प है कि आप यदि एनसीईआरटी वाली सीरीज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, तो फिर दृष्टि आईएएस की कोई बुक आती है जो कि वो लगातार अपडेट करते रहते हैं, और उसमें मैं इसलिए वो बोलूँगा कि एक तो उसमें एरर कम होती हैं, साथ ही साथ वो किताब एनसीईआरटी बेस्ड ही बनी हुई है, यानी कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ जो है उसमें शामिल है। लेकिन चूंकि भाषा उसमें एनसीईआरटी की नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हमारा आयोग यानी कि बीपीएससी एनसीईआरटी से लाइन बाई लाइन क्वेश्चन उठाता है, तो इसलिए लोग एनसीईआरटी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यदि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक अगर सिंगल शॉर्ट बुक पढ़नी हो तो वो दृष्टि आईएएस की कोई एक बुक पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है भूगोल। तो भूगोल के लिए क्या पढ़ें, तो भूगोल के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी भी कौन सी 6 से 12 तक नहीं पढ़नी है, आपको आपको अभी कम समय बचा हुआ है, तो 11-12 की जो न्यू एनसीईआरटी 11-12 क्लास की वो पढ़नी है, और साथ के साथ ही एमसीक्यू के लिए आपको घटना चक्र लगाना है। ठीक है, घटना चक्र इसलिए ताकि पीवाईक्यू आपके कवर हो जाएं, अदर एग्जाम के भी, यानी कि अदर स्टेट के एग्जाम के भी और अपने बीपीएससी के भी। ओके, इसके बाद में अगला सब्जेक्ट है साइंस, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अपने बीपीएससी में प्री पास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी देख सकते हैं 9th और 10th क्लास की। 11-12 की एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी है क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए 9th-10th की एनसीईआरटी, वो भी न्यू एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लीजिए, साथ के साथ घटना चक्र, वही पीवाईक्यू के लिए और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, दोनों के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जिस साइंस एंड टेक वाला पार्ट है तो करंट अफेयर को देखिए साइंस टेक वाले पार्ट के लिए। ओके, तो जैसे कि अभी चंद्रयान वगैरह का जो मामला, ठीक है, इसरो या फिर और कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है, या फिर डीआरडीओ ने कोई नया इनोवेशन किया है, कोई रोबोट बनाया है, तो इस तरीके की, या फिर जीएम क्रॉप्स वगैरह पर कोई मामला आया है, तो ये सब जो है उसके लिए साइंस टेक के लिए करंट अफेयर वाला पार्ट देख लीजिए, कवर हो जाएगा। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक देख सकते हैं, क्योंकि अभी लक्ष्मीकांत जो बच्चे पहले से पढ़े हैं वो तो अपना लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नए बच्चे हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है और वो बीपीएससी देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक सिंगल शॉर्ट बुक है दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, बढ़िया बुक है। लक्ष्मीकांत को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा उसमें कवर हो जाएगा दृष्टि आईएएस की क्विक बुक में। ठीक है, क्योंकि अपने बीपीएससी में पॉलिटी से 4-5 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, डीपीएसपी, इसके बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और संसद वाले पार्ट से। तो ये 4-5 पार्ट हैं जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये तो थियोरी वाला पार्ट है, इसके बाद में हम एमसीक्यू के लिए घटना चक्र लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगेन दृष्टि आईएएस की कोई बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बीपीएससी में अर्थव्यवस्था से यानी कि इकोनॉमी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2-3 सेक्शन है वहीं से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन, चाहे वो सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, जीडीपी हो, जीएनपी हो, इन सभी की अवधारणात्मक क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, कि सीआरआर किसे कहते हैं, या फिर सीआरआर अगर घटा दिया जाता या बढ़ा दिया जाता आरबीआई के द्वारा तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि आईएएस की क्विक बुक पर्याप्त है, केवल एक ही बुक पढ़िए, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि समय कम है, ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो परेशानी होगी फिर। इसके बाद में ये वाला सेक्शन तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो। सभी बच्चे ये जो 4-5 विषय हैं उन सबको पढ़ते हैं और लगभग यही बुक लिस्ट फॉलो करते हैं वो। इसके बाद में बिहार वाले सोना बाबुओं के लिए ये एक अच्छा एडवांटेज ये है कि वो बिहार स्पेशल पर अपनी कमांड बनाकर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ में कंपटीशन में आगे हो सकते हैं। तो और ये सबसे सिंपल वाला पार्ट भी है, क्योंकि इसके लिए 1-2 बुक ही पढ़नी है, उतने में काम हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल की सबसे पहले हम देख सकते हैं, इम्तियाज अहमद जी की एक बुक आती है, 2 बुक आती है, एक थियरी वाला पार्ट और एक एमसीक्यू। तो दोनों बुक हमको लेनी है, इम्तियाज अहमद जी की बुक लेनी है, थ्योरी और करंट अफेयर, जो कि अहम रोल 69वीं बीपीएससी में इसने बहुत काफ़ी कुछ उठापटक कर दी थी बच्चों के लिए, बहुत टफ बना दिया था एग्ज़ाम को, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ी सी एडवांस पूछ ली गई थी, जो कि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस तरीके की। तो इसीलिए हम 69वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मानेंगे कि इस बार भी करंट अफेयर का रोल काफ़ी ज़्यादा ही रहेगा और कुछ एडवांस लेवल की पूछी जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करें, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप, क्योंकि समय कम है, तो प्रतियोगिता दर्पण या ई दृष्टि या फिर घटना चक्र, इनमें से कोई एक का वार्षिकांक ले लीजिए, उसको पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, और साथ ही टेस्ट सीरीज तो आप लगाएंगे ही, उसमें एमसीक्यू के माध्यम से कुछ नए नए क्वेश्चंस जो कि इन मैगजीन्स में कवर नहीं होंगे, तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को या उन फैक्ट्स को निकाल लीजिए और अपने जो भी आप एक सोर्स बना रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, ई दृष्टि हो, घटना चक्र, वार्षिकांक, कुछ भी हो, तो उसमें आप ये जो नए फैक्ट्स हैं उनको पॉइंट आउट, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो रिवीजन करने में आसानी हो और आपके पास सिंगल शॉट एक बुक हो या फिर सौ नोट्स हो, तो वहाँ पर आप रिवीजन कर सकें, आपको टेस्ट सीरीज के या फिर टेस्ट पेपर बार बार उठाने की जरूरत ना पड़े नए क्वेश्चंस के या नए फैक्ट्स को जो याद नहीं कर पाए थे आपने। इसके बाद ये तो हो गई बुक लिस्ट। इसके बाद और बुक्स हैं जो आपकी टेबल पर होनी चाहिए और आपको पढ़नी चाहिए। तो इनमें सबसे पहले है पी वाई क्यू अनीसा भारती मैम है, बिहार में एसडीएम है अभी 1900, तो उनकी एक बुक है पी वाई क्यू की। उन्होंने 1992 से 2023 तक का संपूर्ण बीपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सब का व्याख्या करके क्वेश्चन बुक लिस्ट बनाई है। तो आप उस बुक को देखिए। और पीवाईक्यू के अलावा आप बिहार पीटी करके किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, बिहार पीटी करके किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, तो इसको ज़रूर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इस बुक का पिछले 68वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। 68वीं बीपीएससी में लगभग 55 से प्लस क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए हैं सीधे के सीधे, और 69वीं बीपीएससी में लगभग 70 प्लस क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। ठीक है, तो यदि वे बच्चे जो इतनी सारी बुक लिस्ट जो मैंने बताई है या और कोई व्यक्ति बता रहे हैं, यदि वो सब नहीं पढ़ सकते तो आप ये वाली बुक ज़रूर देखिए, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ थोड़ा कुछ पढ़ के भी अगर आपका लक साथ दे रहा है तो आप इस तरीके की बुक्स को एक बार सोच सकते हैं। लेकिन रिस्क मत लीजिए आप बिल्कुल भी, मैं कहूँगा कि इसको आप लास्ट ऑप्शन पर रखिए। आपको जो ये ऊपर मैंने बुक लिस्ट बताई है आप उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही गलती आपको कई साल तक परेशान कर सकती है, क्योंकि इस तरीके की भर्ती, इतनी बल्क में भर्तियां शायद आपको फिर दोबारा नहीं मिलेंगी कई सालों तक, और आप सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप गलती ना करें बिल्कुल भी। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि बिहार में कोचिंग है, बिहार नमन करके, तो उन्होंने क्या कि लगभग पिछले 1 साल की अखबार की कटिंग करके कंपाइलेशन निकाला है, जो अखबार आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप उसमें जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं तो उनकी कटिंग करके उन्होंने पूरा कंपाइलेशन निकाला है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें अखबार की चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, अखबार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो वो इस चीज़ को बिहार नमन कोचिंग वालों की जो अखबार की कटिंग की कंपाइलेशन है तो आप उसको देख सकते हैं। पटना में लगभग मिल जाएगी ये कंपाइलेशन। ठीक है, तो आप बुक शॉप पर जाइए और पूछिए कि बिहार नमन के अखबार की कटिंग वाला जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन है
वो हमको दे दीजिए, तो शायद अब आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक। और इन सब के अलावा यदि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, यदि आपके सेल्फ नोट्स हैं तो फिर इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा सोर्स आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पिछले अब आने वाले 50 दिनों में कोई बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं वो काम नहीं आएंगी। आपके सेल्फ नोट्स हैं तो आप सेल्फ नोट्स तैयार रखिए और उनको ही लगातार रिवीजन करते रहिए। वही आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बुक्स को आप 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं। सेल्फ नोट्स अगर आपके कम पेज में हैं तो आपको 5 से 6 बार पढ़ लेंगे। और रिवीजन कोई भी, यदि सिलेक्टर्स हो या कोई भी मतलब टॉपर हैं, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जितनी बार आप रिवीजन करोगे सिली मिस्टेक्स होने के चांस उतने ही कम रहेंगे। ओके। तो यदि आपके सेल्फ नोट्स हैं तो आप उन पर रिलाई कीजिए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। क्योंकि टेस्ट सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका एमसी पेपर है और इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी न किसी कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आप अपनी एक तो तैयारी को परख पाएंगे कि हम किस स्तर पर हैं, और आपका एक आप अपने आप की रैंक वगैरह देख सकते हैं किसी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर। क्योंकि वहाँ पर कई सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप उनके साथ कंपटीशन में शामिल तो होंगे ही। तो उस कंपटीशन को फील करने के लिए भी और उस परीक्षा वातावरण को देखने के लिए, फील करने के लिए आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और साथ और लास्ट में मैथ रीजनिंग आप ज़रूर अभी से करते रहिए, 1-1 2-2 घंटे, उसको 1-1 घंटे तो कम से कम देते ही रहिए मैथ रीजनिंग को। क्योंकि लास्ट में आप अगर सोचेंगे कि पिछले लास्ट के 4-5 दिन में हम कवर कर लें मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन को, तो वो इतनी आसानी से नहीं होगा। फिर आपका होगा ये कि जीएस वाला जो रिवीजन है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अभी से आप 1 घंटे, कम से कम 1 से 2 घंटे डेली मैथ रीजनिंग को दीजिए। क्योंकि ये 10 से 20 नंबर का जो पार्ट है, यदि वो आपसे गलत नहीं होता है तो आप अन्य स्टूडेंट से एज ले जाएंगे और परीक्षा में या फिर एग्ज़ाम में आप उनसे बेहतर कर पाएंगे, उनसे आगे रहेंगे और आपके चांस ज़्यादा होंगे उनसे पास होने के। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। कैसी लगी आपको ये बुक लिस्ट वाली वीडियो? यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो तो। और यदि आप और कुछ इस तरीके की वीडियो चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि कुछ और रिसर्च बीपीएससी के संदर्भ में आप कर दें हमारे लिए, तो मैं आपके लिए कुछ, जैसे कि प्री के संदर्भ में जो अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यू होंगे, तो उनके संदर्भ में कुछ वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले ये बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।